एवरीवन, वेलकम टू amicrazy.com। मेरा नाम है अमृता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द आजकल की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये जो समस्या है ना केवल बुजुर्गों में बल्कि जवानों में भी ये समस्या देखी जा रही है। और इसका मेन रीजन है शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना और जिसके कारण जोड़ों की दर्द की समस्या होती है। दोस्तों, घुटनों का दर्द चाहे कितना ही ज्यादा पुराना क्यों ना हो, घर बैठे ही आप आराम से इसका उपचार कर सकते हैं। ये जो रामबाण नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से आपको राहत दिलाएगा। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे एड़ी में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में यदि दर्द है तो इस नुस्खे से आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसे बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होगी वो सभी हमारे घर पे अवेलेबल होती है। और कई बार तो क्या होता है कि चोट लगने की वजह से भी दर्द होना शुरू होता है और कई बार क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती जाती है। तो लहसुन की मैंने यहाँ पे 4 से 5 कली ली है, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में यहाँ पे कट कर लेंगे। लहसुन जो है दोस्तों दर्द निवारक होता है, हमें दर्द से राहत दिलाता है। तो लहसुन की कलियों को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही हमें लगने वाला है अदरक, तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। अदरक को खूब अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है मैंने, उसका छिलका उतार करके। तो अदरक को भी हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो बारीक टुकड़ों में हम इसीलिए कट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसे हमें तेल में पकाना है। तो जितना बारीक आप टुकड़े में कट करेंगे उतने ही इसके सारे पोषक तत्व इस तेल में आ जाएंगे। अदरक जो होता है दोस्तों हमारी हड्डियों की सूजन को कम करता है और खासकर हमें दर्द से आराम दिलाता है। चाहे कमर दर्द हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे हमारे गर्दन का दर्द हो, चाहे कोहनी का दर्द हो, तो आप इस तेल को लगाएंगे ना दोस्तों तो पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द भी मिनटों में गायब हो जाएगा। बाजार में आपको तरह तरह के ट्यूब आते हैं, क्रीम आते हैं, ऑयल आते हैं दर्द निवारक के, परंतु घर के बने हुए तेल की बात ही कुछ अलग होती है। दोस्तों, आप इस तेल को ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होगा, आपको दर्द से राहत मिलेगी। अगली जो चीज़ हमें लगने वाली है वो है दालचीनी। तो दालचीनी का इतना सारा हमें टुकड़े नहीं लगने वाले हैं, केवल एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे मैंने दालचीनी का ले लिया है। जोड़ों का दर्द शरीर में कहीं भी हो सकता है दोस्तों, जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती है वहाँ पे जोड़ों का दर्द हो सकता है और उम्र के साथ साथ जोड़ों का दर्द होता ही है दोस्तों क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। अब दालचीनी को आप चाहे हाथ से छोटे टुकड़ों में कर ले या फिर इस तरीके से मैं जैसे कूट रही हूँ उस तरीके से आप भी कूट ले, जिससे इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे। तो आप कहेंगे दालचीनी हमने क्यों लिया? तो दालचीनी जो है दोस्तों दर्द को खींचने का काम करती है, हमारे जोड़ों के सूजन को कम करती है, मसल पेन से हमें आराम दिलाती है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जाहिर सी बात है हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। लेकिन आजकल तो कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखी जा रही है। तो इस तेल से यदि आप मालिश करेंगे तो 100% आपको आराम मिलेगा। अगली जो चीज़ हमने ली है दोस्तों वो है 4 से 5 लौंग। कोशिश करें कि फूल वाली, पूरी जो फूल वाली लौंग होती है ना वो आप ले। लौंग एंटीसेप्टिक होती है दोस्तों, दर्द से हमें राहत दिलाने का काम करती है। साथ ही साथ लौंग जो है दोस्तों कई तरीके के इन्फेक्शन से हमें बचाती है और खास करके जोड़ों के बीच में जो सूजन आ जाती है उससे भी हमें आराम दिलाती है। तो इन चीज़ों को हमें कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना है वो सारी ही डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें। जोड़ों में दर्द का मुख्य रीजन ये है यंगस्टर्स में बाहर का खाना पीना। जंक फूड जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, या फिर हम बहुत ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाते हैं, ठंडा खाते हैं या बासी खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, साथ ही साथ हम कोई शारीरिक काम नहीं करते हैं। कई लोग जो है बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की कमी होती है या चलना फिरना कम होता है। तो वो ये सारे रीजन है जोड़ों के दर्द के। तो अगली चीज जो मैंने यहाँ पे ली है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने। पुराने समय से ही इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है जोड़ों के दर्द से राहत पहुंचाने के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। जोड़ों के दर्द के लिए सुबह उठकर आप मेथी का पानी जरूर पिए, तुरंत ही आर्थराइटिस या गठिया जैसी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होती है, तो इस तेल को आप बना करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने ली है सबको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है या फिर क्रश कर लिया है। लौंग को भी मैं इस तरीके से क्रश कर लूंगी। ऐसा करने से इन इंग्रेडिएंट्स के सारे पोषक तत्व तेल में आ जाएंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं दोस्तों ये पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर है।
आप देखेंगे दोस्तों जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ये नुस्खा इतना जबरदस्त है। इसके साथ ही साथ आप खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। अब आपको तेल लेना है दोस्तों। तेल में आप चाहे कैस्टर ऑयल ले यानी कि एरंडी तेल, या फिर आप सरसों का तेल लें। ये दोनों ही तेल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोनों में से जो तेल आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। ये दोनों ही तेल दर्द निवारक होते हैं, हड्डियों में से दर्द को खींच लेते हैं, साथ ही साथ हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है उसे भी ये कम करता है। सबसे पहले उस तेल को बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने गर्म करने रख दिया है। लो फ्लेम पर ही आपको तेल को गर्म करना है और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें आप डालें बारीक कटी हुई जो हमने लहसुन की कलियां रखी थी वो आप डाल दें। तो तेल आप देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप ना डालें वरना लहसुन की कलियां जल जाएगी। इस तेल को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाना है दोस्तों, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सारे पोषक तत्व इस तेल में धीरे धीरे करके आ जाए। दालचीनी जिसे हमने कूट के रखा है उसे भी हम डाल देंगे इसमें, और जो अदरक भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है उसे भी हम डाल देंगे, और साथ ही जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसमें हम डाल देंगे। मेथी के दाने 1 चम्मच जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। इससे इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका पेन धीरे 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 चला जाएगा, पूरा ही गायब हो जाएगा। कोशिश करें कि रात के समय आप इस तेल को अपने घुटनों पर या जहाँ पे भी आपको दर्द है वहाँ पर लगाएं, ताकि आपके शरीर पर ये तेल 7-8 घंटे तक तो ये रहेगा, और फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये तेल कितना ज़्यादा कमाल करता है। बिल्कुल धीमी आंच पे इस तेल को आपको पकाना है, और आपको तब तक पकाना है जब तक लहसुन और अदरक अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए। और बिल्कुल आखिरी में हम लौंग को डाल देंगे। लौंग जो है दोस्तों दर्द को खींचने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में पकाया है दोस्तों। आप चाहे तो एरंडी का तेल भी ले सकते हैं। अब खूब अच्छी तरीके से तेल को पका लिया है, और जो लहसुन और अदरक है वो भी हल्के लाल हो गए हैं। तो अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। कुछ देर बाद तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, और इस तेल को आप रात में अपने घुटनों पर लगाएं, अपने कमर दर्द पे लगाएं। आपको हड्डी में दर्द है या एड़ी में दर्द है, आपको 100% फायदा इससे मिलेगा। यदि आप चाहें तो मालिश करके पुराना कोई कपड़ा होगा कॉटन का, उससे लपेट ले अपने पैर पे या जहाँ पे भी आपने इस ऑयल को लगाया है, जिससे कि आपके चादर या बिस्तर पे तेल ना लगे। आप इस तेल से रोज मालिश करें दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको 100% इससे राहत मिलेगी। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं अब कि आपको मिल गया है अपने घुटनों के दर्द का सही इलाज। जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण इलाज है दोस्तों ये। आप इसे किसी बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे लगाना कैसे है। तो जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, कोहनी में दर्द हो रहा हो, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा हो, बाजुओं में दर्द हो रहा हो, तो इस तेल को आप हल्का गरम गरम ही लगाएं। जब भी आप लगाएं हल्का गरम गरम ही लगाएं। तो अभी तो मैंने इसे बनाया तो ये हल्का गरम ही है। यदि आप इसे 2-3 दिन बाद लगाते हैं या कल लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, हल्का सा इसे गैस पे गरम कर लें, या आप इसे इस कटोरी को धूप में भी रख सकते हैं जिससे कि तेल हल्का गर्म हो जाएगा। हल्के गुनगुने तेल से हम यदि मालिश करते हैं तो जोड़ों के दर्द में जल्दी हमें राहत मिलती है। इस ऑयल को जैसे आप लगाते हैं हल्के हल्के हाथों से मसाज आप ज़रूर करें। घुटने का जो पीछे वाला हिस्सा है उसे भी आप ज़रूर ऑयल लगाएं, क्योंकि पीछे साइड में जो नसें होती है वो भी पेन करती है, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर लगाएं, उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों कम से कम आप हफ्ता भर इस तेल को रोज़ लगाएं, आप देखेंगे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।